रहे हैं क्लासिक किस्से विद स्वाति। मेरे जीवन के रंगरेज, मेरे हृदय की संगीत, मेरे अकारण मीत, ये माह फरवरी है, तुम्हें याद हो न हो। हेलो हाय, मैं हूँ स्वाति। किस्से सुनाती हूँ, कहानियाँ सुनाती हूँ, पोइट्रीज सुनाती हूँ। और फिलहाल जो किताब मैं आप लोगों को सुना रही हूँ उसका नाम है फरवरी नोट्स, और जिसे लिखा है डॉक्टर पवन विजय जी ने। तो अभी तक आपने सुना कि समर अपने अंतर्द्वंद से बहुत ज्यादा जूझ रहा था और वो आरती से कुछ कहना चाहता था। तो आखिर वो आरती से क्या कहने वाला है, ये हम सुनेंगे आगे इस एपिसोड में। तो चलिए देर नहीं करते हैं और एपिसोड को शुरू करते हैं। कश्मीरी गेट पर आरती मौजूद थी। हल्का आसमानी रंग का सूट उस पर बहुत फब रहा था। उसने समर की तरफ देखा और मुस्कुरा दी। आरती, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे पता है कि क्या बात करनी है। नहीं, सीरियसली, मुझे तुमसे कुछ कहना है। अच्छा ठीक है, मेट्रो में कह देना। देखो अभी देर हो रही है, और हाँ, कल के लिए माफी मांगने का मन तो नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हारी तसल्ली के लिए मांग लेती हूँ। नहीं, माफी मत मांगो, वो एक्सीडेंटल था। नहीं समर, मैं एडमिट करती हूँ कि हमारी सहमति थी। तुम चीजों को इतना कॉम्प्लिकेट क्यों कर देते हो? अब तुम कहोगे कि ये सब गलत है, हमें ये सब नहीं करना चाहिए, हमारा परिवार है। ये सब तो तुम्हारे मन में 15 साल पहले भी था, आज भी है। एक काम करो, अगर तुम्हें जाना है ना तो तुम जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। तुम चले जाओ, पर एक बात जो मैं जानती हूँ कि कहते कहते आरती चुप हो गई। क्या जानती हो? मेट्रो आ गई है, तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। समर चुपचाप मेट्रो के अंदर चला गया। आरती ने अपना मुंह दुपट्टे में छुपा लिया। दोपहर में जब आरती क्लास लेकर अपने स्टाफ रूम में आई तो देखा समर की मिस्ड कॉल पड़ी थी। उसने कॉल बैक किया। बोलो। तुम हाफ डे ले सकती हो? तुम कहो तो नौकरी छोड़ दें, सोसाइटी छोड़ दें, दुनिया छोड़ दें, एक बार कहकर तो देखो ना। नहीं, तुम सिर्फ हाफ डे लो और हुमायूं टॉम पर मिलो। जी साहब, बस अभी आई, कहकर आरती ने लंच का डब्बा बैग में रखा और हाफ डे लीव फॉर्म भर के इंचार्ज को दे दिया। भागकर रिक्शा किया और हुमायूं टॉम के गेट पर जाकर खड़ी हो गई। थोड़ी देर में समर आता हुआ दिखाई दिया। आरती का मन हुआ कि दौड़कर उसको कसकर गले लगा ले, पर उसने अपने आप को नियंत्रित किया और बोली, तो मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है? चलो अंदर, वहां आराम से बैठकर बताएंगे। समर ने 2 टिकट लिए और दोनों अंदर जाकर घास पर बैठ गए। खाना खाया कि नहीं? नहीं। तो चलो फिर पहले खाना खाते हैं। उसने अपना लंच बॉक्स निकाला और समर के सामने रख दिया। खाओ, मैंने बनाया है। समर ने देखा उसमें 2 चपाती और जरा सी सब्जी और सलाद था। तुम क्या खाओगी? देखो हम तो हैं डाइटिंग पर, और ये देखो हमारा खाना। आरती बैग से एक सेब निकालते हुए बोली। समर ने एक रोटी उठाई और सब्जी से लगाकर खा लिया। दूसरी वाली किसके लिए छोड़ दी? तुम्हारे लिए। वो भी खाओ। नहीं यार, फिर तुम भूखी रह जाओगी। आरती ने रोटी उठाई और समर को खिलाते हुए बोली, चलो खाओ। समर ने कोई प्रतिरोध नहीं किया। अच्छा, तुम कुछ कहने वाले थे मुझसे? अब नहीं कहना। आरती समर के एकदम करीब आ गई। उसके कंधे से सिर टिकाकर उसकी हथेली में उसने अपना हाथ रख दिया और धीमे से कहा, अब कह दो ना समर, जो भी कहना है। समर ने उसकी हथेलियों को अपने दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया और कहा, आरती, तुम मुझे छोड़कर चली जाओ। आरती मुस्कुराई और बोली, इतनी कसकर पकड़े और कहते हो कि मैं चली जाऊं? ये कैसे हो सकता है समर? समर ने आरती के कंधों को पकड़कर उसे और करीब खींचा। उसके गालों को अपनी हथेलियों में भरकर पूछा, क्यों? मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। इस क्यों का किसी के पास भी कोई जवाब नहीं है। मुझे सवाल मत किया करो समर। मुझसे बहुत सारे सवाल किए जाते हैं, घर में भी और घर से बाहर भी। यहां पर मैं थोड़ी सी स्वार्थी हूं। तुम्हारे पास आने में मैं किसी सवाल से नहीं गुजरना चाहती। मेरे कहते कहते आरती रुक गई। समर ने उसकी आंखों में झांका और फिर पूछा, मेरे?
रुक क्यों गई? कहो ना। मेरे तुम, कहते कहते आरती समर के सीने से लग गई। समर ने उसका चेहरा उठाया और उसके माथे पर अपने होठ रख दिए। आई एडमिट यू आरती। एंड आई लव यू। आरती की आंखों की बरसात में समर भीग गया। दोनों एक दूसरे को बाहों में भरकर समय की 15 साल चौड़ी खाई को भर देना चाहते थे। आरती कुछ कहना चाहती थी। समर ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी। कुछ मत कहो, बस महसूस करो जो हो रहा है और इसे समेट लो। हमारे जीवन के यही आधार हैं। मैंने सोचा था कि आज के बाद शायद हम नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे तो अपनी अपनी सीमा रेखा के साथ, पर मुझसे हो नहीं पाया। तुम्हारे जाने के बाद मैं अपने को रोक नहीं पाया। सारी बातें एक तरफ रह गईं। आरती ने भी समर के होठों पर अपनी उंगली रख दी। उनके बीच मौन संवाद कर रहा था। सारे गिले शिकवे, दुख सुख, सबका प्रवाह एक की धड़कन से दूसरे की धड़कन तक जा रहा था, पर वो चुप थे। आरती, समर ने धीरे से पुकारा। आंखें बंद किए हुए उसके सीने से लगे आरती ने प्रत्युत्तर दिया। सांझ हो गई। मालूम है। जाना होगा। नहीं, अब भी नहीं। अब कहीं नहीं जाने दूंगी मैं तुमको। अरे पागल, अब कहीं नहीं जाएंगे, पर अभी हमें अपने ठिकाने पर तो जाना ही होगा। चलो अब। सुनो, मुझसे ये खुमारी बर्दाश्त नहीं हो रही है। मैं नहीं जा पाऊंगी मेट्रो से। कहीं गिर जाऊंगी तो? तुम ऑटो करके मुझे घर तक छोड़ाओगे प्लीज? इसी बहाने थोड़ी देर और हम साथ में रह लेंगे। समर कुछ नहीं बोला। हालत उसकी भी खराब थी, पर वो स्वयं को कंट्रोल किए हुए था। उसने एक ऑटो वाले को आवाज दी। रास्ते भर आरती समर की बाहों में सिमटी रही। सेक्टर 9 आ गया? हाँ, बस आगे ही है। ठीक है, मुझे यहीं उतार दो। समर कुछ नहीं बोला, बस आरती के हाथों को अपने हाथों से अलग होते हुए देखता रहा। आरती ने अपने आप को समेटा और गली के अंदर गुम हो गई। रात में रश्मि का फोन नहीं आया। समर ने अपनी डायरी में लिखा, गंगा में कर दिया प्रवाहित पुण्यों की बोझिल गठरी। लो, मैं साझीदार हुआ हूं आज तुम्हारे पापों में। और इस तरह समर के अंदर जो समर द्वंद कर रहा था, वो और ज्यादा गहरा होता जा रहा था। समर क्या फैसला लेगा? क्या वो इस बहती हुई धारा के साथ बह जाएगा या खुद को रोक लेगा? ये सारी चीजें जानने के लिए आपको अगला एपिसोड जरूर सुनना होगा। फिलहाल आप समर की जगह होते तो क्या करते, या आप आरती की जगह होती तो क्या करती? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ये कहानी कैसी लग रही है ये भी मुझे बताइएगा। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग सुनकर कमेंट करें, तो इससे क्या होगा ना कि हमें और अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है। और साथ ही साथ ये कहानी पूरी सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली कहानियों के अपडेट्स मिलते रहेंगे। ऐसी ही और भी कहानियां लाती रहूंगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। बाय बाय।